गॉड स्लेयर हंटर के एपिसोड 6 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैंने अभी यहाँ पर किसी को देखा था। ये मेरा वहम नहीं हो सकता, जरूर ये कोई अन्य प्लेयर होगा जो मेरी तरह यहाँ पर आकर फंस चुका है। लेकिन ये क्या, अगर किसी प्लेयर ने भेड़ियों का शिकार किया है तो उन्होंने इस भेड़िए के खून तक को नहीं छोड़ा है। अगर ये किसी प्लेयर का काम है तो वह काफी खतरनाक प्लेयर होगा। मुझे उन सभी से सावधान रहना होगा, वह मेरे लिए भी खतरा बन सकते हैं। लेकिन क्या कोई प्लेयर इतना खतरनाक हो सकता है? हमारा मेन कैरेक्टर यह सोच रहा होता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम पर वार्निंग का अलर्ट आने लगता है और वह सावधान हो जाता है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर पर एक वार आके लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी मुश्किल से इस वार को डॉज करता है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसने अपनी तलवार की मदद से वार को डॉज किया था और उसकी तलवार से खून टपक रहा होता है। वह देखता है कि उसने किसी के एक सींग को काट दिया है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को किसी के पैरों की आवाज आती है और वह देखता है कि उसके सामने कोई चलते हुए आ रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर ध्यान से देखता है तो फिर उसे एक आदमी जैसी आकृति दिखाई देती है, लेकिन वह आदमी नहीं, एक जानवर जैसी शक्ल वाला कोई अजीब सा प्राणी होता है। हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि वह काफी बुरी तरह से हंस रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि उसने उसके पंजे को काट दिया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इसके शरीर से जो किलिंग इंटेंट निकल रहा है, मैं उसका विरोध नहीं कर पा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है कि मैं अभी जमीन पर धंस जाऊंगा। मैं अपने शरीर को मूव भी नहीं कर पा रहा। हमारा मेन कैरेक्टर ध्यान से देखता है कि उसने इस वार को ब्लॉक तो कर लिया था, लेकिन उसके शरीर पर घाव लग चुका होता है और हम देखते हैं कि वह जानवर अपने हाथ को फिर से रीजनरेट कर लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यह क्या है, यह किस तरह का प्राणी है? उसकी शक्ल को दिखाया जाता है, वह काफी भयानक तरीके से हंस रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि इस गाड़ी के बारे में मुझे बताओ कि यह क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम में इस गाड़ी की जानकारी देख रहा होता है। सिस्टम में इस गाड़ी का लेबल अननोन बता रहा होता है। बताया जाता है कि यह लाखनाय वंश का एक परम शक्तिशाली प्राणी है जो हजारों सालों से जीवित है और वह अब लाखनाय वंश का एक परम शक्तिशाली शासक बन चुका है। यह प्राणी हजारों सालों से जीवित प्राणियों के खून को पीकर ही अभी तक जीवित है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि भले ही मैं हर प्रकार के मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन मैं इसे जरा सा भी सेंस नहीं कर पाया। यहाँ से भागना मुमकिन नहीं है मेरे लिए। अब मुझे मजबूरी में ही लेकिन इससे लड़ना होगा। हमें एक व्यू में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर इस गाड़ी के सामने एक चींटी के समान है और वह अपनी ऑरा से ही हमारे मेन कैरेक्टर को घायल कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर खून की उल्टियाँ, हमारा मेन कैरेक्टर काफी घबरा जाता है और वह सोच नहीं पा रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और उसे एक तेज से मुक्का मारता है, सॉरी उसके पेट में एक घुसा मारता है। हमारा मेन कैरेक्टर देख भी नहीं पाता और वह काफी दूर जाके गिरता है। मॉन्स्टर दोबारा से हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचकर उस पर हमला करता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके हमले को डॉज कर लेता है और अपने तलवार से उस पर हमला करता है। लेकिन मॉन्स्टर पर हमारे मेन कैरेक्टर के हमले का कोई भी असर नहीं होता है। उस मॉन्स्टर की चमड़ी इतनी मजबूत थी कि हमारा मेन कैरेक्टर की हर बार बेकार जा रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सारी स्ट्रेंथ अपनी तलवार में इकट्ठा करता है और मॉन्स्टर पर स्लेश लगाता है। हमारा मेन कैरेक्टर वो यहीं पर नहीं रुकता, वह काफी स्लेश लगाता है, लगातार स्लेश लगाते ही रहता है। उसके पीछे जाकर उसके पीठ पर भी वार करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद का सीन में दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर पर हमारे मेन कैरेक्टर की इतनी स्लेशों का भी कोई फर्क नहीं पड़ा होता है। मेन कैरेक्टर काफी हैरान होता है, लेकिन तभी वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के पास पहुंचकर हमारे मेन कैरेक्टर के चेहरे पर काफी तेज से वार करता है, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर लुढ़कते हुए काफी दूर जाता है और वह लुढ़कते हुए दूर जाता ही रहता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह अपने तलवार को लुढ़कने से रोकता है और अपना बैलेंस वापस बनाता है। वह हमारा मेन कैरेक्टर इस बात से काफी हाफ चुका था और काफी परेशान भी होता है कि वह अब क्या करे और इस मॉन्स्टर को किस तरह से हराए। मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो इस लड़ाई को काफी एंजॉय कर रहा होता है और काफी क्रीपी स्माइल भी देता है। मॉन्स्टर बिजली की रफ्तार से फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और उसके सीने पर काफी तेज से वार करता है। हमारा मेन कैरेक्टर इस वार को झेल नहीं पाता है
और अपने घुटनों के बल आ जाता है। अब हमारे मेन कैरेक्टर के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वह वापस खड़ा हो सके और उस मॉन्स्टर का सामना कर सके। हमारा मेन कैरेक्टर खून की उल्टियाँ करने लगता है और वह जमीन पर गिर जाता है। मॉन्स्टर का फेस दिखाया जाता है जो इस लड़ाई से काफी खुश था और इस लड़ाई को काफी एंजॉय भी कर रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इस लड़ाई से काफी इरिटेट हो चुका था और वह सोचता है कि मैं क्या करूं कि इस मॉन्स्टर को हरा सकूं। हमारा मेन कैरेक्टर ये सोच रहा होता है, तभी वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार उठाकर लाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को वापस देता है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यह क्या कर रहा है, या मुझे तलवार दे रहा है वापस लड़ने के लिए, या फिल्म तो कुछ जानी पहचानी सी है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है जब कोई बिल्ली किसी चूहे को पकड़ लेती है तो वह उसका शिकार करने से पहले उसके साथ खेलती है, या मॉन्स्टर भी मेरे साथ वही कर रहा है और यह मेरे साथ खेल रहा है। गोड स्लेयर हंटर की एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि मैंने इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है और अब तक इस मॉन्स्टर पर मैंने कई हमले किए हैं जिसमें मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई थी, लेकिन अब तक इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मेरा सिंगल अटैक इस मॉन्स्टर को जरा सा भी डैमेज नहीं पहुंचा पाया है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता हूँ। तभी वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है और कहता है कि तुम इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह काफी कमजोर हो। मार्मन कैरेक्टर कहता है कि यह मॉन्स्टर तो बोल भी सकता है। मार्मन कैरेक्टर ये सब बातें सोच रहा होता है, तभी वह मॉन्स्टर मार्मन कैरेक्टर के पास आता है और उसे कॉलर से पकड़ के उठा लेता है और कहता है कि तुम जैसे कमजोर प्राणियों को जीने का कोई हक नहीं है और तुम्हें मरना ही होगा। तभी मार्मन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा स्माइल करता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर के हाथ से बस खून ही खून बह रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके हाथ को काट दिया होता है। वहाँ से हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार की मजबूती 80% से कम हो चुकी होती है। मेन कैरेक्टर उस पर वार करने के बाद उससे काफी दूरी बना लेता है और फाइटिंग मोड में आ जाता है। मॉन्स्टर कहता है कि यह दिलचस्प है, मुझे आखिरी बार जब मैंने किसी इंसान से लड़ने में मजा आया था उसे बीते सैकड़ों साल बीत चुके। मॉन्स्टर कह रहा होता है यह दिलचस्प है, आखिरी बार जब मुझे किसी इंसान से लड़ने में मजा आया था उसे काफी सैकड़ों साल बीत चुके हैं। मैं उत्साहित हूँ, बहुत समय बाद मुझे यह फीलिंग फिर से आई है, चलो हम फिर से लड़ते हैं। ऐसा मॉन्स्टर कह रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे हर हाल में इससे लड़ना ही होगा और मुझे हार नहीं माननी है। मेरे दोस्त और मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही हैं। मुझे हर हाल में इस मॉन्स्टर से लड़ना ही होगा और यहाँ से बाहर जाना ही होगा। वह कहता है कि मॉम मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा, मुझे मारना होगा। यह कहकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी जोर से चीखता है और काफी तेजी से उड़कर उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है तुम्हारे लड़ने की इच्छा ने गॉडेस जेनाया की ब्लेसिंग तुम्हें दी है, जिससे तुम्हारे सारे एट्रीब्यूट्स 100 पॉइंट्स कर दिए जाते हैं और तुम्हें एक अलग सी पावर मिलेगी। तुम्हें बताया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की स्ट्रेंथ, स्पीड और पावर 100% हो जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर की स्पीड और पावर 100% होने के बाद हमें उसका लुक दिखाया जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर की लुक काफ़ी बेटर होती है और हमारे मेन कैरेक्टर के चारों तरफ लाइटनिंग छा जाती है और वह इसमें काफ़ी कूल लग रहा होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का फेस दिखाया जाता है जो काफ़ी सीरियस हो चुका होता है। फिर हमारे मेन कैरेक्टर की तलवार और बॉडी की चारों तरफ एक अजीब सा फिल्म दिखाया जाता है। फिर वह मॉन्स्टर कहता है कि चलो अब मजा आएगा, अब आ भी जाओ। यह कहकर मॉन्स्टर हंस रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी तेजी से उस पर चार्ज करता है और एक खतरनाक स्ट्राइक देता है जिससे मॉन्स्टर हंस रहा होता है, लेकिन उसके शरीर से काफी तेजी से ब्लीडिंग हो रही होती है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पूरी ताकत से उस पर सैकड़ों अटैक करता है और उसके शरीर पर काफी घाव बनते जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर उस पर लगातार कई हमले करता जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका तलवार टूट जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी तलवार को फेंक देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा कहकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथों से ही उससे लड़ने लगता है। उसके चेहरे पर काफी तेज से घुसा मारता है। वह मॉन्स्टर काफी दूर जाके गिरता है। वहाँ में दिखाया जाता है कि जहाँ मॉन्स्टर गिरा होता है वहाँ धमाके से काफी तेज धुआं हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के चारों तरफ कोहरा सा धुआं छा जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी चौकन्ना हो जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन उसे मॉन्स्टर कहीं भी दिखाई नहीं देता है। तभी वह मॉन्स्टर हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे आ जाता है और उसकी आंखें काफी अजीब सी दिख रही होती हैं। तभी वह हमारे मेन कैरेक्टर पर डबल स्लैश लगा देता है और हमारा मेन कैरेक्टर इससे काफी तेज घायल हो जाता है। फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके 4 टेंटिकल निकल आए होते हैं। इस हमले से हमारा मेन कैरेक्टर अपनी घुटनों पर आ जाता है और वह फिर से काफी घायल हो चुका होता है। फिर हमें
उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता। उस मॉन्स्टर के तलवार जैसे 4 टेंटिकल निकल आए होते हैं और वह हवा में उड़ रहा होता है। वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है, फिर आसमान में लाइटनिंग चार्ज करता है जिससे उसकी अपीयरेंस बदल जाती है और वह एक हड्डियों के ढांचे जैसे एक काफ़ी डेंजरस लुक देता है। फिर वह हमारे मेन कैरेक्टर पर अपने हाथ को आगे लाता है और उस पर एक लाइटनिंग चार्ज कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि चार्ज को देख रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर की आंखों में साफ साफ यह हमला दिखाई दे रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर काफी घबरा जाता है, उसे अब डर लगने लगा होता है, उसका शरीर कांपने लगता है। जाता है कि वह हमला हमारे मेन कैरेक्टर को आके लग उठा होता है और वहाँ पर काफी तेज धमाका होता है। इस हमले से हमारा मेन कैरेक्टर काफी घायल होता है, उसके शरीर से चारों तरफ खून बस निकल रहा होता है। हमारे मेन कैरेक्टर को चक्कर आने लगते हैं और उसकी आंखें बस बंद होने ही वाली होती। तभी हमारे मेन कैरेक्टर के सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर चेंज लाओ का HP 0 हो चुका है और अब प्लेयर चेंज लाओ को जीवित करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट बाकी नहीं है। प्लेयर चेंज लाओ इज डेड ऐसा लिखकर हमें नोटिफिकेशन आता है। हमारा चेंज लाओ यहाँ पर खत्म हो जाता है। बाकी कहानी जानने के लिए दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करिएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।